सो एनीवन जो बात करना चाहता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे थैंक यू नहीं भाई, प्लीज जो भी बात करना चाहता है आप लोग रेज योर हैंड कर दीजिएगा, मैं उनको अपने उससे हटा लूंगा। सर दास सर को लीजिए हमारे सबसे पहले। एक सेकेंड दास जी। Hello, sir. Thanks for unmuting me. So, it's not my first session with you. I have taken the railway track strategy, and trust me, it has been a very good journey for me on a straight path. And I have been earning using that itself. I've come to this session just to maximize more potential from the different strategies that you have developed. And I think on Friday itself, the 9:30 a.m. option strategy, I made some good money itself. So I look forward to making more with that. कितना क्लास का पैसा रिकवर हुआ? Railway track, so I would say I have got 1000% return of whatever I paid, or more than that, I think. क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। अब ये जो सेशन में आप सबसे बढ़िया चीज क्या लेके जा रहे हो? I think the best thing that I have learned is go big. I usually used to cut off my winning trades very early. I can give stop loss, but winning trades, I think I will hold on much longer. That's something which I've learned. थैंक यू दास सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल फीडबैक फॉर मी। चलिए वैभव जी बताएं, अग्रवाल सर। हाय सर, मैं आपको YouTube पे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी तक जनरली पेपर ट्रेड ही किए हैं सारे, और उसमें आपका जो परसेंटेज है विनिंग प्रॉफिट्स का, सो उसमें बहुत अच्छा लगा। सो एंड मैं पिछले 1.5-2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ उस चीज़ों पे कि कोई जेन्युइन टीचर मिल जाए, तो लिटरली आप मिल गए और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। अरे नीतू मैम, थैंक यू। नीतू मैम को लगाओ। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड आपकी वॉइस। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। यस मैम बताएं। सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। और सर पहली बात तो जो आप डांटते हो ना, मेरे घर में मेरे बच्चे भी डर जाते हैं वो पढ़ने लगते हैं, इस चीज का बेनिफिट मिला मुझे बहुत जी। थैंक यू। साथ में भी दोनों साइड में बैठे हैं, और आज मैंने बोला स्पेशली कि तुम लोग भी देखो सर मेरे कैसे है और क्या पढ़ाते हैं, कैसे स्ट्रिक्ट है, और हम लोग भी पढ़ते हैं, डर के बारे तो पढ़ते ही सर। अच्छा था आपकी क्लास। और सबसे पहले मुझे जो पहले फियर था कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, सर वो बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था, और चीज क्लियर हुआ। दूसरा, एक हम लोग जब एक बार एंट्री लेते थे और निकलना नहीं चाहते थे कि नहीं अपना प्राइस आएगा, अपना प्राइस जो आता नहीं है, और उल्टा लॉस में जाते थे, वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। और एसएल लगाना सीखे सर। मैंने ट्रेड ली सर, आपने बोला एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा, तो मैं एग्जीक्यूशन किया है मैंने, और मैंने एसएल भी दिया है, लेकिन एटलीस्ट वो एसएल लगाना आ गया सर। एसएल लगाना आ गया, यस यस सच में सर। और वो एंट्री वाला पॉइंट अभी मैं वेट करती हूँ, पेशेंस है कि नहीं, पहले जस्ट वो लेवल आना चाहिए तब हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज मैं एंट्री अब नहीं लेती हूँ। एंट्री नहीं लेनी, नहीं लेती हूँ सर। सर कहने के लिए तो बहुत चीजें सर, और एक चीज और बोलूंगी सर, जो चार्ट्स हमने अभी में बहुत थोड़ा समझने में हमें तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपकी चीजें बताई भी नोट डाउन करती हूँ, और सर उसको बार बार या आपकी यूट्यूब वीडियोस को रिपीट करके मैं उस चीजों को पकड़ के सर चार्ट बनाना सीख रही हूँ मैं। अभी उसमें जब प्रैक्टिस होगी तब आप तो अभी हो जाएगा मैम। हनुमान चालीसा आराम से याद होगा, 1 महीना दे दो, कोई भी ताकतवर चीज हो सब याद हो जाएगी, है ना? सर आप जो समझाने के वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज रियली मतलब माँ में घुस जाता सर, आत्मा घुसा सर। अब मैं भी बोलती हूँ सर अभी आत्मा घुस गया है, अभी इधर अपने को बाय करना है, तो वो चीज बहुत अच्छी है, वो याद हो जाती है। अब जैसे सर ऑल्टार एक बार में याद हो गया सर, ऑल्टार है ना, टैटू ऑल्टार, बस खट्टा, वो टैटू बस दिमाग में छप गया अभी। करेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स सर काफी मतलब हेल्पफुल है, दिमाग में डेली यूज के जो वर्ड्स आप ला के इसमें डाल दिए, दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू नीतू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलूंगा। तो मुझे ना बहुत पुराना जमाना याद आया, जब मेरे कॉलेज में या स्कूल में टीचर डांटा करते थे, दैट डे मेरा डबल वो आपने कहा वो किया है, मैं कर रहा हूँ। हुआ क्या, इधर मैंने ये लगाया हैंड फ्री, तो मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, वॉइस नहीं आ रही मुझे, तो मुझे इसकी मदद लेनी पड़ी अपने मोबाइल की। तो जब आपने अनम्यूट किया, फिर मैंने कहा यार एक को हटाओ, इसको दूसरे को लगाया,
तो मुझे वो गुजरा हुआ जमाना याद आ गया जब कॉलेज में डांट पड़ा करती थी। थैंक्स टू यू। और दूसरा सबसे बड़ा जो मैं आपको थैंक्स और धन्यवाद बोलूंगा, कल की जो वो थी हमारी बैंक निफ्टी, मैं बैठ रहा आपकी सिखाई हुई वो सीख मेरे को रही कि नहीं, जब मौका आएगा तब। उस मौका आया और मैंने 3 पुट ले लिए बैंक निफ्टी। वो मुझे अच्छे करीब आराम से 9-10 हजार में देंगे। 10,000 रुपए सुकून से, है ना, आराम से, मतलब कोई हाँ, हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीपी आराम ऊपर से, नीचे नहीं। नहीं आराम से। मेरा एक्चुअली बिजनेस है प्रिंटिंग इंक का, न्यूज़पेपर में सप्लाई है, अरे वाह, पब्लिशर पब्लिश। अब ये एक मेरा एक वो पार्ट टाइम हो गया कि आगे रिटायरमेंट होगी तो घर बैठे बैठे कर सकते हैं ये भी बिजनेस। तो सही बात। उस नाते मैं इस दोबारा इसमें सीखने में लगा हूँ। हालांकि वो मेरा काम चल रहा है, उसमें क्या है कि एक ऑर्डर आया न्यूज़पेपर का तो वो फिर नेक्स्ट आएगा 10 दिन बाद। जी जैसे 3-4 न्यूज़पेपर हैं, कुछ पब्लिशर है मेरे पास। तो बस ज़्यादा नहीं, इतना ही काम रखता हूँ। चाहूँ तो मैं बहुत कर सकता हूँ, पर आई एम नॉट ईगर। बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, अरे एक वाह, पायलट है, ओह, son in law is also pilot, and another is she was DGM in big multinational company. अरे वाह, I'm वेरी enjoying it's just like retirement life, रिटायरमेंट लाइफ, and वेरी I'm very happy to see you in the very little age, छोटी थैंक उम्र यू। में। हाँ, ऑफ कोर्स गुरु हो। मुझे वो भी गुरु नानक जी का भी याद आता है ना। गुरु नानक जी के एक बाबा बुड्ढा थे, हाँ जी, बाबा बुड्ढा, वो 12-14 साल के थे हाँ, जब गुरु नानक जी ने के गुरु बन गए थे वो। गुरु बन गए थे। उन- हाँ, गुरु नानक जी थे, काफी बड़े उम्र के थे, जी, और बाबा बुड्ढा छोटे थे। छोटे थे। उन्होंने 5 गुरुओं को गुरु गद्दी पे बिठाया था। ओके, तो मुझे वो भी एक सीन याद आ गया कि भाई यू आर लाइक ए बाबा बुड्ढा फॉर मी। अरे नहीं सर, थैंक यू। बहुत थैंक्स, छोटा गॉड हूँ ब्लेस सर, यू। अभी उस लेवल पे कंपैरिजन सही नहीं है, अभी नहीं बहुत नहीं छोटा, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मेहनत कर रहा हूँ। छोटी उम्र में देखो ज्ञान ज्ञान जी, आना बहुत बड़ी बात। बहुत और सीखना, चाहे आप कितनी बड़ी उम्र पे हो, सीख सकते हो। सीख एंड सकते हैं। आई एम वेरी थैंक्स टू यू कि मुझे आपने एक ट्रैक जो नहीं था मेरे पास। मैं जनरली 10 अटेम्प्ट में से 8 बार लूज होता था, 2 बार विन करता था। लेकिन अभी जब से ज्वाइन की क्लास, 2 अटेम्प्ट लिए मैंने, दोनों में विन। अरे वाह, फैंटास्टिक सर, ये बहुत अच्छी बात लगी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू करें, हाँ। हेलो एवरीवन। सर सबसे पहले तो बेसिकली मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया था ये सीखना, और यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, और यूट्यूब पे काफ़ी कुछ पॉजिटिव और देख करके मैं उसको एनालिसिस करना शुरू किया। और देन एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और लॉकडाउन के वजह से बिल्कुल फ्री थे, तो सोचा कि अपने ऑफिस को ट्रेडिंग बिजनेस में भी किया जाए स्टार्ट। और आपकी ये क्लास में 5 डे सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपने बड़े सिंपल वे में बता दिया कि अ, कैसे करना है, लॉस बुक कैसे करना है। कोई नहीं बताता कि लॉस, क्योंकि लॉस सबसे डेंजरस वर्ड है, बट नहीं, आपने सबसे पहले बताया कि लॉस अगर आ रहा है तो बुक करो, और प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए आप बढ़ते चलो बढ़ते चलो। और एक चीज और सबसे अच्छी बात कि ज्ञान तो सभी के पास होता है, बट अपने ज्ञान को दूसरों को समझाना, अपनी लैंग्वेज को दूसरों को समझाना, ये एक कला होती है और एक गुरु में ही होती है। आप हमारे मेंटोर हो, गुरु हो, और हमने बना लिया है, थैंक यू। और पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं, और अब आगे भी और भी फॉलो करेंगे और करवाएंगे इनफैक्ट। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप बढ़ रहे हो, अगर आपके साथ खुद अकेले बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है लाइफ का, सही बात, अगर आप बढ़ो तो दूसरे भी बढ़े तब मजा। सही बात है। सब आपके साथ पिरामिड, पिरामिड में exactly। नीचे आपका जो इतना पावरफुल बेस होगा, आप उतना ऊपर जाओगे। और बहुत कॉन्फिडेंस आया सर। बेसिकली मैं ट्रेड अभी वैसे ट्रेड नहीं कर रहा, बट पेपर ट्रेड जरूर कर रहा हूँ, और आपकी जो प्रीवियस स्ट्रेटजीज हैं उनको देख करके मैं एकदम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ, और इस क्लास के बाद तो अभी शायद अभी बम फूटेंगे। तो फियर तो नहीं है, बट कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ।
और आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और थैंक्स टू यू सर, थैंक्स वेरी मच। फीडबैक लेना चाहता हूँ, समझ में चीज आई या नहीं क्यों है? सर, क्यों सर, मैंने क्या ले लिया आपकी? हर बात पे आपका पिंग आता था सर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मैं कहता यार ये बंदा भाई मेरी। चलिए वेरी नाइस, अच्छी चीज। नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली मैं 1 साल से मार्केट में मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। बट सर मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे कर, बैठा है फ्री, लास्ट ईयर जैसे लॉकडाउन था, किसी के पास काम नहीं था, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली ऐसे जैसे सब नॉर्मली सब ट्रेडर्स का होता है, उसने बताई थी पहले मुझे बैंक निफ्टी और इनकी ऑप्शन, मतलब मुझे तो शेयर मार्केट का ए भी पता नहीं था क्या होता है। तो पहले ही दिन सर, हाँ हेलो, ऑडिबल है नाउ, इट्स ऑडिबल। तो स्टार्ट भी ऐसे हुआ सर, एक्सपायरी वाले दिन स्टार्ट, तो पहले 10 स्टार्ट ऐसे हुआ 10,000 का प्रॉफिट और उसी दिन 44,000 माइनस। ओहो, ओके। एक्सपायरी वाला दिन। तो सर उसके बाद क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं, पता नहीं था कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद सर काफी 1 साल में ऑलमोस्ट सर 1.52 लाख अराउंड लॉस हो गया। तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे सिस्टम से ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो मैंने बोला आपको काफी टाइम से फॉलो किया, 3-4 मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो हो गए। 2-3 महीने से यस, यूट्यूब पे आपके सारे वीडियोस देखे, आपको फॉलो किया, आपका कल की बात आज देखा, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आता था ट्रेड करने का। मैं आज भी मतलब वीडियोस सारे देखता हूँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं सर, जब तक प्रॉपर सीखूंगा नहीं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने बोला, मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आपसे क्लास करनी है, आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। फैंटास्टिक। और सर आपके क्लास से मतलब इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, जो मतलब जो डर एक बैठ गया था लॉस का, हाँ, वो डर तो निकला ही निकला, प्लस कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सर पैसा तो बनेगा। पैसा तो बनेगा। कि प्रॉपर सीखा नहीं है इसके लिए वो डर था, कि मालूमात नहीं थी कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट, और स्ट्रेटेजीज नहीं थी मेन। करेक्ट। अब सर स्ट्रेटेजीज आ गई है तो सर, और आपका आशीर्वाद चाहिए सर बस। नहीं सर, बड़ी सर ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, कि बस ऐसे है कि दिन रोज का जो मिनिमम बेसिक समझ लो 3-4-5 हजार रुपए निकल गए बस, बहुत है, बहुत है। उतनी अर्निंग्स भी हो गई तो सर बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और कुणाल सर सर बस इसी चीज पे फोकस करना, वो जो 44,000 रुपए एक सिंगल ट्रेड में लॉस किए थे वो ना जाए बस। 100% अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया ना, तो सर कोई ताकत नहीं आपको पैसा कमाने से रोकने। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ आपको विकेट बचाना है, रन अपने आप आ जाएंगे सामने। राइट, सिर्फ डिफेंस करना सीखना है, कि समझ में नहीं आ रहा है डिफेंस कर दो बस। विकेट में टिकना है, दैट्स ऑल। पिच में टिक के रहना है, बैठो, विकेट नहीं लेना। इस पे हर बॉल पे हिट करने की जरूरत नहीं सर। हाँ, यही चीज याद रखिए सर। बहुत मजा आया। और सर एकदम छोटी सी बात कहूंगा, कि जो आपका एक तो मजा आ गया, और दूसरी बात छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और ये सर छोटा पैकेट नहीं सर, ये बड़ा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है सर। जी थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो आपने नॉलेज शेयर किया सर, बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कुणाल सर। बट जाते जाते मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। जिस तरीके से आपने एग्रेसिवली क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे, राइट, मैं चाहता हूँ आप मेरे टच में रहो और चीजों को अच्छे से एक कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसका डेली बेसिस पे मुझे उसका परफॉर्मेंस शेयर करो। 100% सर। सिर्फ पेपर ट्रेड पे नहीं, 100 रुपए का रिस्क लेना है और 100 रुपए के लॉस के लिए ट्रेड करना है आपको। सब पेपर ट्रेड मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने जब लॉस भी लिया ना सर, उसके बाद जब मैंने मतलब जब ट्रेड्स लेने भी स्टार्ट किए ना, तो मैं लॉसेस काट लेता था। जैसे आपने बताया कि छोटे से छोटा लॉस पर मैं ट्रेड लेता था। मैं पेपर ट्रेड पे मुझे बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसके इमोशंस नहीं होते सर। एग्जीक्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर बिना एग्जीक्यूशन के आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाओगे। हम सोचते बहुत कुछ है, जैसे हमने नोटिस किया ना कि यार जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। अरे तू जाओ ना, जाओगे तभी तो वेट कम होगा। चलेगा सर। सही बात है। राइट सर। सर आई विल बी इन टच विद यू सर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हर्ष जी प्लीज बताएं। बता रही है? बिल्कुल दौड़ रही है प्राजी। हाँ, बस आपका बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे सर। एक्चुअली मेरे को 3 साल हो गया और ये मार्केट में एंट्री ली हुए। एक्चुअली फ्रेंड के थ्रू में घुसा था। एक्चुअली फ्रेंड ने कुछ मुझे बोला था कि तू मेरे जैसा बन नहीं सकता इंट्राडे में। तो पकड़ एक आग लग गई थी नीचे। फ्रेंड अच्छा कमा रहे हैं पहले कमा। एक्चुअली वो बोलते ना, वो उसमें था डब्बा में। अच्छा। हाँ, तो वो तो फिर अभी तो इलीगली, पहले भी इलीगली था। तो मैं समझा कि चलो इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेते, पॉजिटिव तरीके से लेते। तो आज भी वो दिन मुझे
खुशी मिलती है कि चलो उसने बोला मुझे, तो मुझे अच्छे से आपका वीडियोस देखा, कुछ सीखा। बस एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम में किसी को ज्यादा फॉलो मत करो, सिर्फ आपको ही मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि ज्यादा फिर कोई कॉल्स देता है, ये देता है, वो सब फिर लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है वो। उससे ज्यादा सिर्फ आपको ही फॉलो करता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। थैंक यू मेरे दोस्त और हर्षित। याद है ना रावण के 10 सर? हाँ बस बस जिसने 10 सर पाल लिए ना, समझ लो गया। हाँ, तो इसके ये लिए बस आपको डिसाइड करना है, रावण बनना है या राम बनना हाँ, बस है। एक ही थैंक को यू, फॉलो करता हूँ, बस वो भी आपको। फैंटास्टिक, थैंक यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश जी। केशव भाई बोलिए। सर नमस्ते। हाँ, हाय सर हाय, मैं आपकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। सही है। सर खुश है सर, आप भी खुश है तो हम भी खुश है, सब लोग खुश है। सर बढ़िया। आपकी कल की बात आज से मैं बहुत प्रभावित हुआ सर, हम्म, और मैं उसको रेगुलरली फॉलो किया, और मैं उसके भरोसे ऑप्शन होल्ड भी कर लेता था। अच्छा, और कभी ओके। कभी ऑप्शन होल्ड नहीं, और जो 2-2 3-3 हजार के लॉस थे सर, वो 5-5 हजार और प्रॉफिट में भी चले जाते थे। अरे वाह। तो कभी मैं रिस्क नहीं लेता था ऑप्शन होल्ड करने की, हाँ, बट आपकी कल की बात आज में वो मुझे कॉन्फिडेंस आता था और मैं वो रिस्क ले लेता था, और ओके। उसका फायदा भी हुआ। बट अभी मैं फिर भी ऑप्शन होल्ड करना प्रिफर नहीं करता हूँ। तो सर मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, तो मैं सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में ट्रेड लेके निकल जाना प्रिफर करता हूँ। तो आपकी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है 9:30 वाली, हम्म, वो मुझे बहुत काम आएगी, और अगला टारगेट यही है कि 2 महीने वही प्रैक्टिस करूँ, बस पकड़ लो। और कुछ नहीं करना है, एक लॉट लेके बैठे रहो, बस, और वही 9:30 से 10:30 का टाइमिंग लगा के रखो, और खत्म करो ट्रेड, ताकि आराम से काम कर तो जिस सके, दिन आपको बनना होगा ना, 10:30 बजे तक आपका काम ही हो जाएगा। काम हो जाएगा। और सर जो आज आपने आखिरी सेशन में जो लेवल्स बनाना सिखाया, वो हम्म, भी एक बहुत अच्छा इनपुट था सर, क्योंकि अच्छा, नॉर्मली हम यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन देखते हैं तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना लोग सिखा देते हैं, और आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, मतलब आपको सब्सक्राइबर के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बना देते हैं, और आपको कोई एक अच्छा चीज रहता है उसमें जो नहीं मिलता है, आप कितना भी ढूंढ लो वो काम का टिप नहीं देते हो जो एक्सपीरियंस बेस रहता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपने अपने हर स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ एक ऐसा टिप है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही मिलता है, और वो कोई शेयर नहीं करता है। तो आपकी सभी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी थी सर, लेकिन मैं एक ही टेस्ट करूंगा और एक ही पक्का करूंगा, और बस बाद में नहीं पकड़ूंगा। बस। और मुझे डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे पिंग करोगे कि क्या है, भले मैं देखूं ना देखूं, लेकिन आपको रूटीन बनाना है कि मेरे को भेजना ही है। नहीं नहीं, मैं करूंगा, मैं पेपर जिस ट्रेड नहीं दिन मैं करता हूँ सर। देखूंगा, एक ही दिन में आपका 10 दिन का 15 दिन का अपने आप देखूंगा, ठीक है है सर, ना? ठीक है डन। सर, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू केशव। स्वरूप, नाउ गिव मी योर फीडबैक। 5 दिन में वो सिखाया मेरे को, वो सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया ये बता, ऐसे नहीं कुछ भी समझ गया। और दादाजी दादी जी वो समझ थोड़ा गया? अभी तो सेशन से पहले बोल रहा था कि सर ये मुझे समझना है। थोड़ा थोड़ा समझ गया। क्या पूरा समझा वो बता, थोड़े से नहीं होगा। मतलब वो आपने बताया वो आत्मा घुस गई का बड़ा कैंडल, वो ओके, मतलब बड़ा कैंडल बन गया और सब लोग उसमें बाय करते तो उसको आत्मा घुस गई बोलते। वेरी नाइस। ओके, तो और जो ये लास्ट में मैंने आज पढ़ाया वो कर लेगा कल से? हाँ, तो कल से डैडी को हेल्प करना, अपने निफ्टी 50 के अलग स्टॉक्स निकालो, ठीक है, और उन सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स में वो चीज अप्लाई करना है आपको, ठीक है? हाँ, कल प्रॉपर बना के भेजता हूँ। कल आप मुझे शेयर करिए, और अपना नाम लिख देना उसमें स्वरूप, मैं समझ जाऊंगा अनूप सर का है। थैंक यू सर। जी सर, अनूप जी। अमोल सर बताएं, या सॉरी। हाँ सर, ये जो अभी हमने जो आपका जो 5 दिन का सेशन किया, इससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग किया था, लेकिन उसमें मैंने फंडामेंटल्स ही खाली सीखा था, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना है वगैरह ऐसा कुछ। और वो भी मेरे मेरे ख्याल से अपना लॉकडाउन जो 2020 का पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद किया था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं, खाली मैंने उसमें लॉन्ग टर्म में उन्होंने मुझे 3 शेयर सजेस्ट किए थे, उसमें खाली मैं 25,000 इन्वेस्ट करके रखा था। लेकिन अभी आपने जो बताया उसकी वजह से अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद मैं इंट्राडे में भी कर पाऊंगा, क्योंकि आपने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया इसमें मुझे, जी जी जो आपने जो स्ट्रेटेजीज वगैरह बताई इसमें। जी। तो एक्चुअली वो जो उनके और आपकी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कैसा है आप जो है ना लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो सिखाते हैं, जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पहले जो सीखा था उसमें खाली
अच्छे शेयर्स पकड़ के रखो, 7 से 10 साल तक उसको देखो ही मत, आराम से अपने काम पे लग जाओ, ऐसा वो पहला वाला ट्रेनिंग था। तो उससे काफी बढ़िया और काफी अच्छे से आपके इसमें समझ में आया सारा। और मैं आपका जो यूट्यूब तो डेली फॉलो करता हूँ, आपके जो भी स्ट्रेटेजीज है, SRM रहेगा या फिर आपको रेलवे ट्रैक रहेगा, उल्टा पुल्टा सारे स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ट्रेड नहीं किया। अभी मंडे से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। मंडे से ट्रेड करना है, बिल्कुल 100 रुपए का रिस्क लेना है और उससे स्टार्ट करना है आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू अनुप जी। अमोल जी थैंक यू सर, थैंक यू। संजय भाई बताएं। कल आपको वीडियो भेज दूंगा, अभी मैं वर्दी में हूँ इसलिए ना बोलूं। अच्छा ठीक है ठीक है ना, मैं आपको कल वीडियो बना के भेजूंगा। बाकी आपका सेशन बहुत अच्छा था, मैंने इससे पहले भी ट्रेनिंग ली पर कुछ समझ में नहीं आया। हमारा समझ में आया? बिल्कुल आपका समझ में आया, मेरे डाउट भी बहुत सारे क्लियर हुए हैं। थैंक यू। डन। अरे जेना सर कोड आपण कोड रहउचंदी अनम्यूट करंतु। भुवनेश्वर रे। भुवनेश्वर रहेगा कोड है, भुवनेश्वर रे कोड है। भुवनेश्वर प्रॉपर भुवनेश्वर रे। न्यूज़ चैनल आशी मो भुवनेश्वर रे आशी मते लागुची नेक्स्ट मंथ रे आपनकर खुली जे लॉकडाउन पूरा, राइट? आज्ञा बट आपण ओडिया जानजती। अरे इतने भला रे कोई पारिबी नहीं, लेकिन हाँ बट बहुत बढ़िया रे कहउचंदी, आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। थैंक यू। राइट, तो नेक्स्ट मोर प्लानिंग अछि एबे मो कथा ले इतले मोर सांगन अछंदी सेडे, तो तांके पचारथली कि केबे मो सेशन करियर अछि, तो मे बी आपण नेक्स्ट मंथ रो लॉकडाउन पूरा ओपन हे जे, राइट? ठीक अछि सर। मु ये करूची जे एक्चुअली मु तो न्यूज़ चैनल ले ये करूची, देन सर मु आपण पई गोटे प्लान करूची शो पई। मु निजे आज्ञा आपण न्यूज़ चैनल रे अछंदी? हां मु न्यूज़ चैनल ले सीईओ अछि। ओ वेरी नाइस। तो मु आपण पे गोटे माने प्लान करछि बिजनेस रो हमर जो शो जाय मी तादरे गोटे एडिशन पाई, बट आपण जदी आसी मते टाइम देबे बहुत बेटर हो सर। भाई ना करंतु, क्योंकि मु गोटे सेशन करिया पे मैं वहां पे एक सेशन करना चाहता हूं, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे भाई ये कौन। हां जी सर। तो एक सेशन मैं वहां पे भुवनेश्वर का ही ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें एक छोटा सा चार्ज होगा 400-500 रुपए का, वो भी जो ऑडिटोरियम का कॉस्ट है, जो भी वहां पे सिटिंग का होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्नैक्स रहेंगे वहां पे, तो कुछ 3 से 4 घंटे का है। वहां पे एक पावरफुल अपनी सेटअप देना चाहता हूँ, एक स्ट्रैटेजी देने आऊंगा, और पूरा मतलब एक अप्रोच 4 घंटे में एक फ्रेशर बंदा कैसे मार्केट में, वो 4 घंटे से उसमें ये अप्रोच नहीं रहेगा कि मेरा क्लास ज्वाइन करो, उसमें ये रहेगा कि आपको अवेयर करना है स्टॉक मार्केट के बारे में, और एक सेटअप देना है, उस सेटअप को फॉलो करो, उससे जब आपका पैसा बन जाए तब मेरी क्लास में आना। जी ये थॉट प्रोसेस से मैं आऊंगा। तो वहां पे कुछ एक मेगा इवेंट करने का मैं सोच रहा हूँ। एक बार कोविड खत्म हो तो सबसे पहले मैं भुवनेश्वर ही आ रहा हूँ। जरूर। बाकी आपके यहाँ से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं आपका क्लास का पैसा भी जो नो लॉस बैंक निफ्टी में है उसी से कमाया, और आपका पैसा उसी से ही दिया। उसी से मैंने एक अभी नया मैकबुक एयर भी खरीदा, उसी पैसे से, और कुछ नहीं किया, बस क्या उसी बात पैसे है, से खरीद लिया। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। बाकी मतलब पूरे दिल से नहीं, पूरा मतलब गोज़बम्स आ रहे हैं, बट आपको मतलब स्पेशल थैंक्स और क्या क्या कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कमाई बहुत लॉस किया, बट आपके जब से जो मतलब वीडियो देखना शुरू किया और बाकी जब स्ट्रेटेजी देखना शुरू किया, एक दो तो अभी सीखा, बट नो लॉस बैंक निफ्टी हो गया, या फिर उससे पहले मतलब ज्यादा तो नो लॉस बैंक निफ्टी में ही कमाया। एक बार करके बैठ जाओ, क्योंकि ऑफिस में रहता हूँ, तो अभी भी ऑफिस में ही हूँ, मतलब 4-5 दिन से, मतलब रात के 11:30-12 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके सॉरी। बहुत फायदा हुआ, मतलब बोल नहीं सकता हूँ, बहुत फायदा हुआ। थैंक यू जना सर, थैंक यू सो मच। जी क्या हो गया? जी सारा जी बताएं। सर आपने जो सिखाया था अभी फिलहाल में, अभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिखाया ना, तो मैंने चेक किया था कि 9:30 पे जाकर के, लेकिन बट मुझे भारती एयरटेल दिखा, और उसमें मैंने ट्रेड लिया तो मुझे 40,000 का लॉस हो गया, बट कोई इशू नहीं। हाँ तो कोई इशू नहीं है, उसको फिर से मैं प्रैक्टिस करूंगा वापस से, और अगले बार फिर से। मेरे को है इशू 40,000 का क्यों लॉस? सर मैंने 2 लॉट में ले लिया, वो बोलते हैं ना कि खून गर्म होता है, तो फिर इस वजह से चलो ठीक है, 2 लॉट लिए, फिर भी 40,000 बाय। सर मैं वेट कर गया ना, वो एसएल का जो आपने बताया, कि क्योंकि मैं सोचा कि वहां से रिस्पेक्ट देके हल्का सा बाउंस बैक किया, तो मैं सोचा वापस से बाउंस बैक कर जाएगा। वो गलती की मैंने छोटी सी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया मुझे। नहीं तो सौरभ जी, कम से कम देखो, सबके लिए लेसन है, सीखने सर, सीखो, सीख के आगे बढ़ेंगे। बात ये नहीं है कि 40,000 है 1 लाख है,
बात यह है कि अगली बार वो चीज ना हो और उस पर आगे हम बढ़े, राइट। मेरा भी होता है लॉस, आज भी होता है, ऐसा नहीं 40,000 रुपए कभी टचवुड अभी तो लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन लॉस होगा मैं डेफिनेटली अपना शेयर करूंगा कि इतना लाख का लॉस नहीं है। किया था ना सर आपने लाइव वेबिनार में 6 लाख का लॉस किया था, मैंने अब देखा था वो वो लाइव। बहुत पुराना हो गया सर, अभी लेटेस्ट आना चाहिए ना कोई, तो बात गई रात गई बात गई, पुराना हो गया वो नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 40,000 का लॉस, राइट, वो क्यों, व्हाई? तो हमें डिसाइड करना है कि बॉस हमारा पॉकेट में कितना अलाउ है, हमारा पोर्टफोलियो कितना है, उसका आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इतने रुपए का रिस्क लूंगा, इसी का अगर लॉस होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके अलावा आपको 100% कॉन्फिडेंस भी है तो भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये फोकस करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में अगर आपको जिंदा रहना है तो, राइट। अगर इसके बिना पैसा आप मार्केट से बिल्कुल भी बना ही नहीं पाओगे। तो बात लॉस की नहीं है, बात है जितने कम से कम लॉस हो, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं गड़बड़ लग रहा है, तो ये इमोशंस आएगा, अरे नहीं टच करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, तुरंत काटो, तुरंत काटो। और सबसे पहली चीज, कम से कम, सब लोगों के लिए बता रहा हूं होमवर्क, कोई भी जो आप सेटअप पे बिलीव कर रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, कम से कम 50 ट्रेड्स आपको लेने हैं छोटा रिस्क लेके, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ानी है, कम से कम 50। जब आप 50 ट्रेड लोगे ना, आपको 50 तरीके के सिनेरियोस के बारे में पता चलेगा और वो चीज यहाँ पे फीड हो जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 50 ट्रेड का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपको चीजें क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर बड़ा रिस्क लेना है, वो चीज आप तब लेंगे। ठीक है सौरभ भाई? हाँ। एंड सेकेंडली सर कि फिर क्या हो गया कि अचानक से, मतलब मैं एजुकेशन ले रहा था, मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ, तो एक पर्सनल रीजन हुआ, थोड़ा डिजास्टर फैमिली में, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी वो हो गई, तो अर्निंग्स भी बंद हो गए घर की। तो उसकी वजह से मैं कमाने के लिए सोचा शेयर मार्केट में, और आपको पिछले लॉकडाउन से फॉलो कर रहा था तो सीखने लग गया था। तो मैं सोचा नहीं, अभी थोड़ा सा पैसा तो मुझे रिस्क पे डाल करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी अर्निंग्स आएगी। तो मैंने डाला और मैं देख रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा अर्निंग्स हो रही है लोगों की, सबको देखता था कि सब स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं बहुत जगह पे, तो मैं चेक करता था और मैंने उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट भी कर दिया। तो स्टार्टिंग में अभी जैसे आपने आज डाइवर्जेंस बताया, वो इस मिड कैप और स्मॉल कैप के निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है डेली बेसिस पे, अगर डाइवर्जेंस देखे तो वो चीज दिख रही है। तो वो चीज मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मैं एग्जिट नहीं किया, और मेरा आप विश्वास नहीं करोगे, 1 लाख प्रॉफिट से अभी मुझे 1 लाख का लॉस दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। तो मैं एग्जिट नहीं कर पाया। अब उसको एग्जिट करके कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि 1 लाख का लॉस दिखा रहा है, उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब जागो तब सवेरा। अगर लग रहा है 1 लाख लॉस हो गया, काटो, निकलो, उसको पकड़। गाइस, दूसरी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस, कि मार्केट से लड़ना नहीं है सर। लॉस हुआ तो उसको छोड़ देना है, उस दिन हट जाओ, समझ लो अपना दिन नहीं है उस दिन। सर मैं तो हमेशा आपको एक ही चीज सिखाई, फूट डालो, शासन करो। जब 2 पावरफुल प्लेयर लड़ेंगे, उनको लड़ने दो। तुम चाहोगे कि अरे ऐसे कैसे मैं लड़ूंगा, लपेट दिए जाओगे मिनट से पहले। उन दोनों को लड़ने दो, चुपचाप जाओ, बटोरो और लेके आ जाओ, सिंपल। क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि डे के स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड किया और बहुत अच्छा चला गया, 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और डे एंड हुआ तो उस समय दिखता है कितना, 5,000 लॉस। तो लंच बॉक्स स्ट्रेटेजी समझ में आई? जी सर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने सिखाया। और साइकोलॉजी सर, आपने एक साइकोलॉजी दिया था जो भी आपने 2020 बैंक निफ्टी के स्ट्रेटेजी में दिया था, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन 150 पॉइंट्स, उस दिन बाय करके बैठ जाना। वो सर उससे मैंने लास्ट डे जो ट्रेड किया था वो 45-50 तक हो जाता, उसमें मैंने 10,000 रिकवर किया था। तब जाकर के वो सुबह सुबह मैंने बाय किया था एट द मनी का कॉल ऑप्शन 2 लॉट पे, और उस पे मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सौरभ सर, बाई, और अगर रेड कैंडल बन जाए तो गैप अप के बाद एग्जिट भी पकड़ लो। और मैं आपके लिए पर्सनली बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं, उस पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। लास्ट टाइम भी मैंने, ये पहले भी आया था
जब रेंज में फंसी हुई थी मार्केट 14,100 और 200 से लेकर के 15,000 के बीच में, तब जब नीचे में गैप डाउन खुला था और उसके बाद से 250 या 270 से लगातार मार्केट ऊपर गई थी 800 तक, और उस समय मेरे को प्रॉफिट भी आया था, लेकिन वही फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, वो प्रॉफिट आता है लेकिन वापस चला जाता है। ये तो सही बात है, नहीं होगा, ध्यान रखिएगा है ना जी। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए या सुशांत जी बताएं। हेलो सर। हाँ हेलो सर। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। अरे वाह। तो मैंने अभी स्टार्ट किया था, बट आपको एक हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ, बट आपकी स्ट्रेटेजी देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और आप जो बताते हैं ना कि पहले कुछ करने के पहले सीख जाओ और बाद में करो, तो मैंने कुछ किसी से अगर सीखा नहीं, मैं 2 बुक पढ़ा था, बुक पढ़ी थी टेक्निकल एनालिसिस में। जो आपने जो कैंडल स्टिक पकड़ी थी वो भी मैंने वही पकड़ी थी, एक इंगल्फिंग और दूसरा पियर्सिंग कैंडल स्टिक पकड़ी थी मैंने। बट उसमें ट्रेड किधर करना था वो पता नहीं चल रहा था। जो रैली आपने बताई, रैली टॉप बॉटम। अरे मेरे भाई फीडबैक ये मत बताओ। हाँ सॉरी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो ही बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत पावरफुल चीज लगी। बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और आज आपने जो सिखाया ना, और ट्रेड लाइन कैसे खींचने है, वो मैं रिसर्च करा था यार, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किधर बनाया था। तो मैंने भी आपने जैसे बताया आज, वैसे ही कल रिसर्च करा था, और वैसे भी मैंने ट्रेड लाइन बनाई। और उस हिसाब से एक चीज याद आया, थैंक यू सो मच सर सुशांत जी, वंडरफुल फीडबैक, थैंक यू। लेकिन एक सेकंड तजिंदर सर का ले लेते हैं, पहले सुशांत जी का ले लेते हैं, नहीं तो तजिंदर सर गुस्सा हो जाएंगे भाई। सुशांत सर बताएं, सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं आज का। ये मेरे को देना था, ये छूट गया था, सर से बात याद आई तो मैंने दे दिया आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप लोग स्टॉक सिलेक्शन में गिरे रहते हो, मैं इस तरीके स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, और उसी के अंदर मुझे पता है कि यार ये काउंटर में कुछ न्यूज है, मुझे क्या करना, क्या न्यूज है। यूट्यूबर आते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुआ मगासान युद्ध, इसमें ऐसा हो गया, इसमें ये डील हो गया, भाई पैसा बनाया क्या? सिंपल लॉजिक, इससे पैसे बताएं। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स करके। थैंक यू। और जो बेसिक चीज है उससे बहुत पावरफुल चीज मुझे तो लगी। और एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि वो बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी बताई आपने, वो जरा आप लाइव करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। आप बोले थे ना आप करके दिखाओ। मैं बिल्कुल, आप लाइव ट्रेड तो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि उसके लिए स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, फिर 10 तरह की चीजें हैं। लेकिन लाइव मार्केट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अब ये उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी आ गई है, वो मैं आपको थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आ जाओ सर तजिंदर जी, आ जाओ मेरा यार। कैमरा तो बढ़िया नहीं है, क्या फायदा फीडबैक लेके। वो तो अभी कमाया नहीं है ना सर, इसलिए। ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर लेके बैठे हो और कह रहे हो कमाया नहीं है, हैं? क्या कंप्यूटर लेके बैठे हो कह रहे हो कमाया नहीं है? ये तो उधार लिया है। हाँ अच्छा, और ये शर्ट भी उधार ली है इतनी अच्छी वाली? नहीं ये तो पोलो का लिया है, एक सपना था पोलो का टी शर्ट लेने का। आए ना चलो कोई नहीं, बताओ। अच्छा हुआ आपने अनम्यूट करवाया, वरना आज तो सही में गुस्सा हो जाता। क्योंकि क्या है, मेरा तो 4 दिन से होमवर्क भी चेक नहीं किया आपने, मेरा एक भी चार्ट नहीं आया। सर लेकिन ओवरऑल मोटो था होमवर्क कराने का, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। हाँ वो तो समझा, आपने बोला ना मेरा काम हो रहा है तो चलो अच्छा लगे सर बाय द वे। और कर रहे, सीख रहे, आगे आगे देखते हैं। अभी तो आपके सबके कंपैरिजन में हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, सीख रहे धीरे धीरे। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। कौन सी स्ट्रैटेजी लेके जाओगे इस क्लास से? एक ही चाहिए? तो पीवेप अच्छा लगा मुझे, वो लंच बॉक्स वाला अच्छा लगा। क्योंकि क्या है, मैं जब कुछ प्रॉफिट करता हूँ तो मतलब वो गोदरेज सीपी 30% नहीं भागा था लास्ट टाइम, उसमें मैं एंटर हुआ था, मतलब कुछ 3-3.5 लाख प्रॉफिट किया उस दिन इंट्राडे में, लेकिन वो बुक नहीं कर पाया। मतलब भाई देख लो, 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं और इनके कैमरा कहने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ सर पैसे नहीं है मेरे पास। देख लो, पकड़ लिया मैंने जज। मेरा भी 3-3.5 सर। हाँ वो क्या है, अपने को तो फिर रेड फॉक्स ही लेना है, अच्छा कैमरा। सही है, सही है सर। मैं भी ऐसी कैमरे से आता हूँ, आपको ही पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। तो वो सब सीखने मिला, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि आप कुछ ग्रीक वगैरह सिखाओगे, लेकिन वो थोड़ा कंटेंट रह गया। कौन सा ग्रीक थीटा वेगा गामा। वो मुझे खुद नहीं आती, आपको पता चले मुझे सिखाना। ओके। नहीं आती, सच में दिल से बोल रहा हूँ।
टच वुड, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली में ऑप्शन आईटी में मैं बहुत बड़ा डबल जीरो हूँ। ओके ओके, बट स्टिल मैंने आपको वो बताया जो जाते जाते छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना, जो टॉप धोखा जो उस कॉन्सेप्ट करने आएगा तो बड़े लोग उसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो हमको पकड़ना है। हाँ, तो वो चीज RSI वाला लॉजिक, साथ में वो धोखा वाला लॉजिक, ठीक है, कि ऊपर बड़ा एक स्विंग मार के ब्रेकआउट दिखा रहा है, उस पे सर बिंदास आप ऑप्शंस में दबा के पैसा कमाते, भूल जाओ ग्रीक, भूल जाओ थीटा, भूल जाओ सर। उसमें सही बताऊं, मैं इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि उनसे कई ज्यादा परसेंट ROI मैं खुद इंट्राडे में कमा लेता हूँ। वो पूरे महीने भर में 10% कमा ले गरीबत है, 20% कमा ले गरीबत है, मैं एक दिन में 30-40% कमा लेता हूँ। तो आप बताओ कौन सा सही है? सही है। दिस इज माई थॉट प्रोसेस, गलत कुछ नहीं है, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, राइट। बट मेरे को ROI इंट्राडे में 30-35% मिल रहा है यार, व्हाई शुड आई गो फॉर मंथली वीकली और उसमें मेरे को 10-15% मिले? तो मैंने उससे पावरफुल चीज दिखाई। दे डोंट नो मार्केट कहाँ जाएगी। ऑप्शन राइटर कौन है? क्योंकि उनको पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए वो राइटिंग कर रहे हैं, राइट। मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगी, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कहाँ जाएगी। तो आप सोचो कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा एनालिसिस। एक जगह पे देखा था कि ऑप्शन राइटर होते वो अपना अच्छा सैलरी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर या अच्छा रिसर्च एनालिस्ट वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सर एक वो आपने बोला था अभी 300-400% वाला प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उस टाइम पे थोड़ा मेरा वो वॉइस डिस्टर्बेंस हो गया, आपका आवाज कट गया, तो कौन सा वीडियो था आपका, वो एक बता दो। कौन सी स्ट्रैटेजी में? आपने नहीं स्ट्रैटेजी नहीं, आपने बोला मैंने एक मेरा बर्थडे पे कोई वीडियो अपलोड किया था जो नहीं सर, वो अपलोड नहीं किया था। एक कुछ मात्र 2100 या 1800 रुपीज मैंने कुछ चार्ज लिया था, ठीक है। और अपने बर्थडे पे पैंडेमिक का टाइम था सर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों की हेल्प हो, तो उसमें मात्र एक छोटी सी फीस 1800 रुपीज या 2100 रुपीज लिया था। और उसके ऊपर मैंने एक बहुत पावरफुल, जो मेरा 3 लाख का जो बैच है उसके अंदर वो एक सेटअप है, वो मैंने उस दिन शेयर करी, राइट। तो रेलवे ट्रैक जैसे हो गया, वो भी एक छोटे से 3700 रुपए मैंने लिए थे। तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकाल के लेके आता हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी चीज में धमाकेदार चीज दे सकूं छोटे में। और उस पैसा लेने का भी उसका पर्पस है, क्योंकि 2000 रुपए में कुछ नहीं है, इतनी महंगी चीज है। पर्पस एक ही है सर कि वैल्यू लो। क्या कहते हैं ना, अगर मैंने आपको एक पेन दिया ना, वैल्यू नहीं करोगे, तो अगर उससे 100 रुपए ले लूंगा ना उस पेन से, तो आपको उसकी वैल्यू रहेगी। तो अरे यार मैंने 100 रुपए किसी बड़ी मुश्किल से निकाल के दिए हैं इस भाई को, तो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस रह जाता है। यही होती है चीजें सारी। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू तेजेंद्र सर, थैंक यू सो मच जी। हेलो सर। आ रही है ऑडिबल? हेलो सर। हेलो मैम। सर अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, वो उसकी जॉब पे चले गए। अच्छा तो चले गए, उन्होंने 5 डेज की आपकी क्लास के लिए हॉलीडेज ली थी, वो आज खत्म हो गई तो चले गए। अच्छा, हॉलीडेज लिया हुआ था? हाँ, 5 डेज की क्लास की वजह से। क्या बात है, थैंक यू। तो आज उनको जाना पड़ा, तो वो बीच में मिस हो गया उनका। ओके सर। सर मेरी क्लास तो मतलब बहुत अच्छी रही। मैंने ना अभी पहले मैं CNC करती थी सिंपल, कि पता नहीं था हमें कितना कि क्या इसमें मतलब कि ऑप्शंस का डर लगता था, है ना। तो मैंने अभी सिर्फ 15 डेज से स्टार्ट किया ये ऑप्शंस। मैं आपकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया था, तो मैं वहां पे आपकी बहुत बेस्ट लगी मुझे आपकी वीडियोस ना। तो मुझे 15 डेज में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ आपकी वीडियोस देख। हाँ, क्या बात है। मतलब 1 लाख की कैपिटल पे मुझे 1 लाख का हो गया था प्रॉफिट। तो मतलब बीच में पहले मुझे मतलब कि लॉसेस भी होते थे। जब मैंने CNC में लिया था तो मुझे ये नहीं पता था कि अभी मार्केट गिर रही है, तो मैं लेके रखती थी मैंने मतलब शेयर वगैरह। तो उसको जब लॉस होता था ना तो मैं सेल ही नहीं कर पाती थी, मुझे डर लगता था कि हाँ इतना बड़ा लॉस दिखा रहा है, इतना बड़ा। तो फिर मैंने किसी ने सजेस्ट किया कि ऑप्शन अच्छा है, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्टार्टिंग में लॉसेस भी हुए, पर आपकी वीडियो देखी ना कल की बात आज, हाँ जी, वही वाली वीडियो, तो उससे मैंने काफी प्रॉफिट कमाए। क्या बात। थैंक यू। कहते हैं ना सिर्फ ऑप्शंस में ही वो होता है, मतलब कि हाँ इंट्राडे। ओके, इंट्राडे है सर। तो ये पुट कॉल का मुझे पता नहीं था सर, मतलब जो आपकी ऐसे टेलीग्राम पे आती है ना पुट कॉल, सिर्फ मैं वो देखती जरूर थी, पर मुझे ना थोड़ा डर सा लगता था
मतलब क्योंकि कैंडल्स की कुछ मतलब पता नहीं था कि कैंडल क्या है, कैसे करनी है, कहाँ से इसको एंटर लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है। मतलब थोड़ा सा भी दिख जाता था ना रेड यहाँ से, तो यहाँ वैसे डर लगता था कि यार अभी बस गया वैसा। तो वहां से मतलब वहां से स्टॉप लॉस कर दो और बाद में देखो कि यार तो चढ़ गया, हमें तो गलती से स्टॉप लॉस कर दिया। उस चीज का पता नहीं होता था, पर आपकी क्लास लेके ना ये पता लग गया कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, ये चीज पता लगी सर। और हम क्या करते थे, चल जैसे बढ़ गया शेयर तो वहां से एंट्री ले लेते थे और वहां से फिर नीचे गिर जाता था, फिर सर हमारा लॉस हो जाता था। तब बॉटम पे और टॉप पे कैसे करना है काम पता चल गया, ये चीज सर पता लगी। फैंटास्टिक। हाँ, yes, sir. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, sir.